फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो कन्हैया को नहलाने बैठ गई हूँ। सुबह का हो रहा है 9-10 बज रहा होगा और मैं लग गई हूँ पूजा पाठ में। तो आज मेरा राधा अष्टमी वाला व्रत भी है। तो राधा अष्टमी कहिए चाहे लक्ष्मी जी का व्रत कहिए, जो भी, आज वही व्रत है मेरा। तो मैं लग गई हूँ पूजा पाठ में और हड़बड़ में काफ़ी लेट हो गया था इनके लिए। पहले तो टिफ़िन उफ़िन उठो तो बनाओ, नाश्ता पानी दो करके सब कुछ, तब नहाना धोना होता है। तो मेरे को लेट भी हो जाता है, पूजा करने में हड़बड़ी मच जाती है। तो मैंने बल्कि नाइटी डाला कि फटाफट पूजा पहले करती हूँ। तो फिर मैं लग गई अपने पूजा पाठ में। तो आज है माँ लक्ष्मी का व्रत, जो 16 दिन वाला होता है, वही व्रत आज हमने शुरू किया है। अभी मैं ज़्यादा दिन नहीं, पिछले साल से ही चालू की हूँ, लेकिन मेरे को करने से बहुत ही अच्छा लगता है माँ लक्ष्मी का व्रत, इसलिए मैं हमेशा करना चाहती हूँ। तो अभी मैं राधा अष्टमी के नाम से जो अष्टमी वाला व्रत होता है वो लक्ष्मी जी का करती हूँ। ऐसे तो राधा अष्टमी वाला व्रत सिर्फ अष्टमी एक दिन, राधा अष्टमी के दिन ही किया जाता है, लेकिन ये व्रत 3 दिन किया जाता है और 16 दिन किया जाता है। जो लोग रहना चाहें, जैसे 9 दिन का नवरात्रि होता है वैसे ही ये भी होता है। 9 दिन वाला होता है, ये 15-16 दिन वाला होता है। इस बार तो 15 दिन का है, नहीं तो 16 दिन का होता है। तो इस तरह से होता है। तो मैं 16 दिन का नहीं, मैं तो 3 दिन बीच बीच में करके कर रही हूँ। जैसे पहला करूँगी, बीच का एक पूर्णिमा वाला करूँगी और उसके बाद लास्ट वाला करूँगी। तो चलिए बने रहिए, मैं फटाफट कर लेती हूँ पूजा। आप लोग भी कैसे हैं चलिए मैं कर लेती हूँ पूजा। हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। और अभी मैं पूजा पाठ सब काम ख़त्म करके वैसे अपने लिए बादाम और चाय का तैयारी कर रही हूँ। ये थोड़ा सा लूँगी, चाय पानी करूँगी। तो आज मेरा राधा अष्टमी कह लीजिए या फिर जैसे वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है उस तरीके से ये व्रत होता है। तो ये व्रत आज करना है। आज है, वैसे तो मथुरा वृंदावन में तो राधा अष्टमी कल सुबह के लिए माने हैं, लेकिन ये राधा अष्टमी का ही 16 दिन वाला जो व्रत होता है, तो मैं तो 16 दिन का पूरा नहीं करती हूँ। आज वाला करूँगी, फिर पूर्णिमा वाला करूँगी 28 तारीख को, उसके बाद लास्ट 6 तारीख वाला करूँगी। तो मैं 3 ठो ये वाला करती हूँ। पिछले साल भी किया था मैंने, आप मेरा पीछे का ब्लॉग देखेंगे तो उसमें सारी इसमें की विधि पूजा सब कुछ मैंने दिया है। तो आज वही व्रत है मेरा। तो राधा अष्टमी का मतलब करके करके आज से व्रत किए हैं, क्योंकि आज 2 बजे से राधा अष्टमी का मुहूर्त वाला वो शुरू हो रहा है। तो ये लक्ष्मी जी का पूजा है, तो इसको रात में ही करना चाहिए। तो मैं रात में ही कलश बैठाऊंगी। अभी मैं मंदिर में ही पूजा कर ली हूँ और अपना व्रत चालू कर दी हूँ। और शाम को विधिवत जो कलश वलश रख के पूजा होता है वो वाला पूजा रात में करूँगी। तो इसीलिए कलश वलश अभी नहीं बैठाए हैं, क्योंकि मुहूर्त 2 बजे से है शुरू, जो कि शाम को रहेगा। और कल सुबह 4 बजे तक ही, सुबह 4 या 6 बजे तक ही बचता है राधा अष्टमी का मुहूर्त, उसके बाद नवमी लग जाएगा। तो इसलिए आज ये व्रत जो लोग ये वाला करते हैं 3 ठो, उन लोगों को आज से ही शुरू करना पड़ेगा। और जैसे जिसका छूट जाए या जिसको नहीं मालूम है और नहीं शुरू किया है, वो कल भी कर सकता है, कल भी हो जाएगा। लेकिन कल सुबह में आपको कलश बैठा के सुबह से पूजा चालू करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये व्रत होगा। तो चलिए मैं चाय पानी बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो यहाँ मेरा पूजा पाठ सब समाप्त हो गया है, सब काम ख़त्म हो गया है। अभी प्रसाद नहीं उठाई हूँ, मैं प्रसाद उठा लेती हूँ। और ये तो अभी मैं प्रसाद हटा लेती हूँ। प्रसाद मैं ले आई निकाल के सारे कटोरी का, इधर रख ली हूँ। और ये प्रसाद मीठा वाला जो चढ़ाई थी, जो मीठा बनाई थी, अभी रखा हुआ है। तो
डेली डेली प्रसाद में ही चढ़ते जा रहे हैं और लोग खा लेते हैं, वैसे ख़त्म भी हो जाता है और भगवान का भोग भी हो जाता है। तो मैं खा लेती हूँ प्रसाद और पानी पी लेती हूँ। हम सोचे थे कि ये वाला व्रत हम भूल गए थे और हम सोचे तीज का व्रत ख़त्म हुआ, अब मेरा सिर्फ एकादशी वाला व्रत रह जाएगा, लेकिन नहीं, याद आ गया कि अरे ये वाला भी व्रत तो है अभी। फिर अभी आज से ही चालू हो गया। तो मैं तो 16 दिन वाला नहीं करती, क्योंकि उस बार मैं शुरू की थी तभी से मैं 16 दिन वाला नहीं की। वो पिछली बार तो मैं पहला और लास्ट वाला की थी, बीच वाले में चली गई थी पूरी घूमने के लिए, तो व्रत नहीं कर पाई, तो 2 ही की थी। लेकिन इस बार मैं 3 करूँगी, कहीं जाने आने का टेंशन नहीं करूँगी, पूरा करूँगी, क्योंकि 16 नहीं करूँगी तो कम से कम 3 तो करना ही है, पूर्णिमा वाला और लास्ट वाला और आज पहला वाला। तो माता रानी ही पूरा करेंगी, मेरे को नहीं पता है। और क्या इसमें तो चाय पानी करना है, जब बिना पानी चाय वाला व्रत माँ पूरा कर देती हैं तो ये तो कर ही देंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, उनका कृपा रहने से सब कुछ हो जाता है। तो चलिए मैं पानी पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और आप लोगों में से कौन कौन ये वाला व्रत किया है कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलती हूँ फिर। तो अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से। शाम को 7:45 बज चुका है। 1 जन 2 जन आ गए थे, तो बात उठ करने के चक्कर में मैं फ़ोन नहीं उठा पाई, ब्लॉग नहीं कर पाई। तो अभी मैं उठ गई थी, उठ के मैं सोई नहीं थी, नींद नहीं आए। 5 बजे ही मतलब ऐसे जग रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, और 5 बजे 6 बजे बिस्तर से उठ गए। उसके बाद लग गए थोड़ा बाल वाल अपना समेटे, फैला हुआ था, और मुँह का जो छाला है ना, क्या है, इतना दर्द होता है कि बोलने में मुश्किल हो जाता है। अभी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो वही जो चाय पानी किए थे आप लोगों के सामने, जब प्रसाद खाए उसी समय चाय पी ली थे, थोड़ा बादाम लेके, तो उसी समय जो खा पी लिए हैं। उसके बाद कुछ नहीं, 1 गिलास पानी भी नहीं लिए, कुछ नहीं लिए। तो थोड़ा सा हम पानी पिएंगे और फिर जाएंगे, हम नहाएंगे, कपड़ा चेंज करेंगे और पूजा पर बैठ जाएंगे। आप लोगों को दिखा देते हैं, पूजा का तैयारी कर लिए हैं, पूजा का सारा सामान अपना लगा चुके हैं, सब कुछ रख चुके हैं, सारा इंतज़ाम, भगवान का बर्तन वर्तन सब धो धा के सब कर लिए हैं। जहाँ चौकी लगाएंगे ये सब कर लिए हैं। अब बस हमको नहा के कपड़ा चेंज करके पूजा करने के लिए तैयार होना है। तो बस आप लोगों से मिलेंगे अब हम पूजा करने के समय, वो भी बात करेंगे पूजा के बाद ही। चलिए मिलेंगे आप लोगों से 10-15 मिनट के बाद। तो अभी हम तैयार हो चुके हैं और ये ऐसे कोटा की साड़ी ऐसे डाल लिए हैं। गर्मी भी है तो आराम भी मिलेगा और आराम से कर पाएंगे पूजा। यही बाहर में था तो पहन लिए, क्योंकि साड़ी बहुत कम पहनते हैं ना, तो बहुत सारी साड़ियाँ उठा के ऐसे रख दिए। अब खोजो करो, इससे अच्छा है जो सामने दिखाओ पहन लिए। कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर। और चलते हैं पूजा करने, बने रहिए आप लोग, और फटाफट हम लग जाएंगे पूजा में। कुछ भी नहीं किए ऐसा बस तैयार हुए, कपड़ा पहने और ऐसे ही कर लिए जल्दी जल्दी। काफ़ी टाइम हो गया, 8:30 हो गया है, मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। लगाते हैं फ़ोन स्टैंड में, फिर आप लोगों से मिलेंगे पूजा के बाद ही। तो अभी हम बैठ चुके हैं पूजा पे, और सुबह में इसीलिए हम साड़ी उड़ी नहीं पहने कि शाम को भी मेरे को साड़ी ही डालना पड़ेगा, और सुबह नहा धो के पूजा करने में और भी देरी होता रहता है। तो लगता है कि बस नाइटी डालो, फटाफट काम होना शुरू हो जाए। तो शाम को सारा चूड़ी फूड़ी सब, तो मैं नया चूड़ी ला के पहले से रखी हुई थी, वही इनको बोली कि मेरे को थोड़ा अलमारी में है तो ले आके दे दीजिए, तो ये लेके आए देने के लिए। तो अभी जो श्रृंगार का सामान है वो भी सब चीज़ें चढ़ता है, तो वो सब चीज़ लेके मतलब चढ़ाना है। तो बैठ गए हम पूजा में, सब तैयारी अपना कर चुके हैं, और चलिए हम पूजा कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये पूजा में जैसे कि कलश आपका रखना पड़ेगा, तो मैं जैसे वैभव लक्ष्मी का कलश रखती हूँ, तो वही तांबे का ही लोटे का कलश बना के रखी। दिया जलाने का अखंड दीप वाला जो रखी, लेकिन मैं अखंड दीप नहीं जलाई थी कि 15 दिन वाला, सिर्फ मैंने उस दिन जलाई, दिन रात जला, फिर वो बुझ गया था, ठंडा हो गया था, तो मैं दूसरे दिन ऐसे दिया सुबह शाम लगा लेती थी। तो ऐसे माँ का जल से स्नान कराई, फिर चुनरी उड़ाई, फिर जैसे इनका है कि 16 बार, तो 16 बार हर चीज़ें की जाती हैं। तो जैसे 16 बार
आप टीका लगाइए, 16 बार चंदन लगाइए, 16 बार सिंदूर लगाइए। फिर उसके बाद चावल का अच्छा जैसे आप हाथ में लेके 16 बार उनके ऊपर चाहे ऐसे छिड़क दीजिए, चाहे 16 बार लगा दीजिए, चाहे 16 दाने गिन के मैंने उनके ऊपर रख दीजिए। इस तरह से 16-16 का संख्या में ही पूजा होता है। तो यहाँ मैं सारे अपने जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नाक, नेल पॉलिश जो भी था, मेहंदी वेंदी, सब श्रृंगार का सामान प्लेट में लगा के साइड में रख दूँगी। ये श्रृंगार का सामान आज जो मेरे को मतलब चढ़ा के रख देना है और मेरे को लेना है। फिर 16वें दिन जो मैं व्रत करूँगी उसमें सारी चीज़ें 16-16 करके ही चढ़ाई जाती हैं। तो वो मेरे पहले वाले वीडियो में है और आगे भी मैं जब लास्ट वाला करूँगी तो आप लोगों को उसको भी दिखा दूँगी। और अगर आपको पहले से जानना है तो आप मेरे पहले वीडियो वाले में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं, और यहाँ पे 16 मतलब जो आपका ये होता है लाल वाला कलावा वाला धागा होता है, वो वाला धागा ले लीजिए लंबा सा करके, उसमें 16 गांठ लगाना रहता है। 16 गांठ लगा के उसको अपने हाथ में, माँ को चढ़ाने के बाद उसको अपने हाथ में आप पूजा के समय पहन लीजिए। तो अभी मेरे पास वो गाय का गोबर नहीं था तो मुझे गौरी माता को भी बनाना था गौर माता को बनाना था। तो मैंने जो हल्दी होता है उसमें थोड़ा सा पानी और डाल के गौर माता को बना लिया और सुपारी से गणेश जी को बना लिया। तो इस तरह से मैं ये बना के लगा के सब रख रही हूँ। पूजा करने में, तैयारी करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और आपको कलश बैठाना या विधिवत पूजा है तो बहुत समय लग जाता है, कम से कम 1 घंटा तो आपको यही सब चीज़ें तैयार करने में हो जाता है। तो मैंने गौरी गणेश को बैठा दिया है, तो पहले उनका पूजा होगा, फिर कलश बैठाऊंगी, कलश का, फिर दीपक का, उसके बाद फिर माँ का। तो इस तरह से मैं सारी चीज़ें लगाते हुए कर रही हूँ। तो नारियल ले ली हूँ, नारियल में स्वस्तिक बना लेना है और धागा लपेट के चुन्नी उड़ा के नारियल कलश के ऊपर रख देना है। और कलश के अंदर जैसे चांदी का आपके पास सिक्का हो या चौकोर चांदी का कोई हो, या फिर जो भी नहीं हो तो आप रुपए का भी सिक्का, 1 रुपया 2 रुपया जैसे करके इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें जैसे आप चांदी का सिक्का और कमलगट्टे का, जैसे एक कमलगट्टा, एक सुपारी और एक ये जो होता है क्या बोलते हैं उसको, अरे कौड़ी, ये सब चीज़ें आप जल के अंदर डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए। उसके बाद पान का पत्ता लगा देना रहता है, लेकिन मैं पान का पत्ता नहीं ला पाई, पान का या आम का, दो भी, आम का टेरी भी, तो मेरे को उस समय याद ही नहीं आया ना मैं मंगा पाई। तो फिर मैं बोली भी नहीं इनको, हम बोले अब फिर दौड़ के हम पूजा करते समय जाएंगे, क्या करेंगे, छोड़ो, हम इसे ही फिर कलश के ऊपर चावल का कटोरी में रख के वैसे रख दिए। बिल्कुल जैसे वैभव लक्ष्मी माता का पूजा होता है बिल्कुल सेम इसी तरह से सारे इसमें भी पूजा में है सब। तो इस तरह से, इस तरह कलश लगा दिए, इस तरफ दिया लगा दिए और शंख भी ले आके रख दिए हैं। और अब माँ का पूजा चालू करेंगे। तो माँ का पूजा विधिवत पूरा टीका चंदन सब कुछ 16 बार करके, और भोग का भी जो भी आप भोग में मीठा मंगा के लगाइए, जो भी मीठा लगाइए घर में बना के लगाइए। तो आप 16, अगर जैसे आप हलवा बनाए हैं तो 16 जगह करके छोटा छोटा 16 करके आप मीठा लगाएं। जैसे 2-3 मीठा मंगा लिए तो उसमें 16 टुकड़े करके उनको 16 बार दिखा के रख दीजिए। चावल का मैं स्वास्तिक बना रही हूँ तो आप लोग देख ही रहे होंगे। तो इस तरह से हर चीज़ें इनको 16 करके 16 की मात्रा में चढ़ाई जाती है, 16 बार प्रणाम किया जाता है। फल आपको जैसे 16 चीज़ नहीं है वैसे इनको अनार तो बहुत ज़्यादा माँ को पसंद है, क्योंकि लाल रंग माँ को बहुत पसंद है। कमल का फूल, गुलाब का फूल इनको ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लाल आप नहीं हो 16 तो जैसे आप एक अनार को छील के उसका दाना निकाल लिए, उससे 16 से ज़्यादा 16 करके हो जाता है। फिर आप फल जो 2 4 6 रख के चढ़ाना चाहे वैसे चढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह फल फूल मीठा सब कुछ करके अगरबत्ती दिया बत्ती करके आरती कर और हवन भी किया जाता है। आप गुड़ और घी का हवन भी कर लीजिए। तो मैंने भी लास्ट पहले दिन किया था, फिर लास्ट दिन करूँगी और बीच वाला जब व्रत करूँगी तो उसमें करूँगी। डेली में नहीं करूँगी, करना चाहे तो आप डेली भी कर सकते हैं, लेकिन डेली हो नहीं पाता है।
तो इसलिए मैं डेली हवन का नहीं की। जिस जिस दिन मैं व्रत करी हूँ उस दिन मैं हवन की हूँ। जो लोग 16 दिन का व्रत करेंगे वो लोग को 16 दिन हवन करना पड़ेगा, क्योंकि व्रत है तो आप हवन भी कर लीजिए। लेकिन मैं 16 दिन व्रत नहीं करती हूँ, 3 दिन का ही व्रत की हूँ, 3 दिन का ही हवन भी करूँगी। पहला और बीच का पूर्णिमा वाला और लास्ट वाला अष्टमी वाला। तो इस तरह से मेरे पूजा शुरू हो गया है। और शाम को ही कलश बैठाना था, क्योंकि दोपहर से लग रहा था अष्टमी, तो शाम को ही कलश बैठा। माँ लक्ष्मी का कलश शाम को बैठता भी है, लेकिन अगर मुहूर्त रहता तो सुबह भी बैठ जाता पूजा के टाइम। लेकिन 2 बजे से अष्टमी लगने वाला था, तो इसलिए शाम को कलश बैठाया गया। और इसमें 4 दिया का भी वो है, तो जैसे आप 4 मुँह वाला दीपक भी लगा के माँ का आरती करने का। गेट पे आप दिया लगाइए तो उसमें थोड़ा सा बतासा फोड़ के मीठा डाल के 4 मुखी दीपक लगा दीजिए। दाहिनी साइड, इस साइड में, बाएं साइड में चावल या फूल का कुछ भी नीचे रख के उसके ऊपर आप दिया रखिए। चाहे प्लेट ले लीजिए, उसमें दिया रखिए। दिया को ऐसे ज़मीन पे नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से सारी चीज़ें पूजा की विधियाँ हैं जो कि पूजा में की जाती हैं। तो मैं लग गई हूँ पूजा पाठ में, और देखने में लगता है कि बहुत आराम से, आसान, जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं, कम से कम 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है। तो इस तरह से मैं 16 बार माला दिखा के माँ को, और लाल माला भी नहीं ले आए, ये कमल का फूल लाए थे, वो लाए थे, लेकिन लाल माला नहीं मिल पाया था। तो इस तरह से मैं माँ को चढ़ा देती हूँ। और माँ को पीला भी है, नारायण की पसंद है तो माँ का पसंद तो होगा ही। आज भी पीला ही मैं चढ़ाई हुई हूँ। और ये वीडियो मेरा पूर्णिमा के दिन जा रहा है, जो कि मेरा दूसरा व्रत हो गया है अभी आज। चलिए बने रहिए, फटाफट मैं करती हूँ आप लोग।
बड़ी बड़ी इग्नोर करने में तो इसका मास्टर ही हो गया है। बड़ी या चौकी चौकी का है, खाना खा के भेजा क्या? बड़ी क्या हुआ, चुप क्यों है ये इतना? हाँ चुप क्यों है मतलब? ये क्या किया, हिंसा क्यों हो रही है? क्या किया क्या किया? अरे उठ मत, फोन लेगा इसको तो कुछ बोलने दे। सच में यहाँ वीडियो बना रही। कंडे आ गया, कंडे। अब बोलो ऐसे किया जाता है, बोलो। पंखा खुद ही चलवाई हो। क्या हुआ? यहाँ है गौरी और गणेश, यहाँ माता रानी है, यहाँ पे कलश विराजमान है और इधर दिया विराजमान है। सारी चीज़ें जिससे भी हुआ यहाँ सारा स्वाद का सामान चढ़ा दिए हूँ, सब कुछ ऐसे पड़े हैं, सब कुछ आरती है, ये है हवन का वहाँ पे है। तो कर लीजिए आप लोग भी माता रानी के दर्शन। रखना वहीं पे। हाँ ऐसा बांधना कि बिस्तर पे ना चढ़े ये। उतना ए पानी उसके पास इतना ज़्यादा मत रख। तो अभी पूजा वूजा मेरा हो गया है पूरा कंप्लीट, सब कुछ। काफ़ी लेट हो गया है, काफ़ी देरी हो गया है और अब चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ खाएंगे मतलब फल वली खाएंगे, और तो कुछ बनाए नहीं है। हलवा वलवा कुछ बना लेते तो भले ही। तो चलिए माता रानी के दर्शन करा दिए आप लोगों को और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और बहुत अच्छा लगा पूजा करके, और माता रानी का पूजा करके मेरे को बहुत खुशी मिलता है। तो ये मैं से तैयार हो गई थी, पूजा पाठ हो चुका है मेरा। और ये माँ का पूजा करने से आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूर्ण होती है। तो आप लोग भी कौन कौन किए हैं इस व्रत को बताइएगा ज़रूर। ये राधा अष्टमी के दिन ज़रूर होता है, लेकिन राधा अष्टमी का नहीं है, ये 16 दिन का 16 वाला पूजा है। तो 16 दिन जो लोग व्रत करें उनके लिए तो मतलब 16 दिन, लेकिन मैं तो 16 दिन नहीं करती हूँ। मैं इस बार 16 दिन का नहीं है, इस बार 15 दिन का है। 6 तारीख को समाप्ति है, तो एक मेरा जो 28 तारीख को पड़ेगा, एक पड़ेगा 6 तारीख को। तो आज वाला किए, शुरुआत वाला 22 तारीख का, 28 का करेंगे और 6 तारीख का करेंगे। और जो लोग आज नहीं कर पाए होंगे वो कल भी कर सकते हैं। तो ये व्रत करने से बहुत ही फल मिलता है, बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, और माँ के लिए एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग ब्लॉग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।
गुड नाइट।